हाँ जी, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के सामने वापस आई हूँ ऑन यूट्यूब टू हैव अ चिट चैट विथ यू ऑल। तो सबसे पहले हम अपना मेन टॉपिक शुरू करें उससे पहले अ, जो मई 26 के एस्पिरेंट्स हैं उनके पेपर्स बहुत नियर अबाउट है, अराउंड 10 टू 11 डेज़ आर लेफ्ट एंड दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट देयर पेपर। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बी इट सीए इंटर, सीए फाइनल। आप लोगों ने इतने महीनों से मेहनत करी है एंड जम के लगन के साथ पेपर्स दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, अपने रिविजन्स करे हैं। तो जो अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी करी है, उस पे पूरा भरोसा रखिएगा एंड द गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए। अब आगे आज वीडियो की बात कर लेते हैं कि क्यों मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जस्ट टू गिव अ brief about the upcoming attempt of CA final नवंबर 26। यस, आप लोग को तो ये पता ही होगा कि आईसीआई ने वापस से 3 to 2 अटेम्प्ट्स में शिफ्ट हो चुका है फॉर द सीए फाइनल। सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाउंडेशन का अभी भी सेम है, 3 अटेम्प्ट्स इन अ ईयर, बट सीए फाइनल के लिए उन्होंने वापस से चेंज कर दिया है फ्रॉम 3 to 2 अटेम्प्ट्स। ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि जो ये चेंजेस हुए थे हमारे पेपर्स के अंदर कि आईबीएस को इंट्रोड्यूस किया गया था और सीए फाइनल लॉ एंड कॉस्ट को एसपीओएम के अंदर शिफ्ट किया गया था, मे बी वो वापस से जो पुराना स्ट्रक्चर था उसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वो कब आएगा, कब वो चेंजेस होंगे, वो अभी हमारे लिए मैटर नहीं करते। अभी हमारे लिए क्या मैटर करता है कि हमारे सामने जो करंट सिलेबस है, करंट स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी तैयारी क्या हो, सबसे बेस्ट, सबसे रोबस्ट हो, राइट? अब देखो, तैयारी हर बच्चा करता है। या देखो, अगर कोई बच्चा सीए फाइनल तक पहुंचा है तो वो मजे में तो नहीं पहुंचा है। ही इज वेरी सीरियस टुवर्ड्स हिज स्टडीज, ही इज वेरी सीरियस टुवर्ड्स हिज करियर। अब देखो, मैं यहाँ पे ही वर्ड का यूज कर रही हूँ, तो भाई जो प्यारी मेरी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी सिस्टर्स है, वो बुरा मत मान लेना कि मैम आप हमारे बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हो। देखो, ही का मतलब मैं शी में भी लेके चल रही हूँ, जैसे हमारा लॉ भी बोलता है, राइट? तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी सीए फाइनल तक आता है, एंड इट्स ऑब्वियस कि जो भी सीए फाइनल तक आएगा बच्चा, वो बहुत ज्यादा मेहनत करना जानता है, वो बहुत ज्यादा स्टूडियस है, बहुत ज्यादा सीरियस है अबाउट हिज करियर। तो अब ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो मेहनत कर लेते हैं, मेहनत जानते हैं ऐसे बच्चे, बिकॉज़ आर्टिकलशिप में मेहनत के अलावा और कुछ होता नहीं है। तो मेहनत तो जानते हैं, लेकिन कई बार उस मेहनत को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए होती है कि हम मेहनत तो कर सकते हैं, हम 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन अगर वो करेक्ट डायरेक्शन में नहीं है, करंट हमें आप ऐसे कह सकते हो कि स्ट्रक्चर नहीं पता है कि हमें किस तरह से उस मेहनत को एग्ज़ीक्यूट करना है, तो वो कभी भी आपको हेल्पफुल नहीं होगी, कभी भी आपको फ्रूटफुल नहीं होगी। तो कई बार आपके उस स्ट्रक्चर को, उस अ, डेस्टिनेशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, जो आपके जैसा ही एक्सपीरियंस बंदा है, उसने कोई अलग से इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उसने भी आपकी तरह लाइफ एक्सपीरियंस लिए थे और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो उसे प्रॉब्लम्स आई हैं, वो ये नहीं चाहता कि आगे आने वाली जो बच्चे हैं, उन्हें भी वो प्रॉब्लम्स हैं। वही मेंटर होता है, जो खुद से अगर उसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो मेंटर बनने के लायक भी नहीं होता। जब उसने वो खुद उस परेशानी से, उस पेन पीरियड से गुज़रा है, तभी जाकर के वो दूसरे बच्चे का क्या कर सकता है, दुःख को समझ सकता है, उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है। दैट्स वेरी नॉर्मल। तो आपके पूरा जो नवंबर 26 का अटेम्प्ट रहने वाला है, उसको एक करेक्ट डायरेक्शन देना, उसे एक करेक्ट स्ट्रक्चर में डिफाइन करना, उसके लिए मैं लेकर के आ रही हूँ अपना ऑल राउंडर मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर नवंबर 26 अटेम्प्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने अपने 2 मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में कर चुकी हूँ फॉर द जनवरी 26 एंड मई 26, एंड बोथ ही बहुत ज़्यादा मेरे, आप ऐसे कह सकते हो, सक्सेसफुल लॉन्चेस रहे थे। अभी उसके कुछ मेरे पास टेस्टिमोनियल्स है ऑफ द स्टूडेंट्स, वो भी मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट द ऑल राउंडर मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर नवंबर 26। तो ये प्रोग्राम किन स्टूडेंट्स के लिए है? मैम, ये प्रोग्राम हमारे प्यारे-प्यारे सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि जो नवंबर में अपना पेपर लिखने वाले हैं, ये मेंटोरशिप प्रोग्राम उनके लिए है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भई आपको इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या मिलेगा? तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लानर। जी हाँ,
देखो, अगर आप एक कोई कॉमन स्टडी प्लानर फ़ॉलो करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्टडी स्टेटस है, आपका जो वीक पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो उस कॉमन प्लानर से मैच करे। ऑब्वियस बात है, नहीं मैच कर सकते। इसलिए व्हाट वी डू, पहले हम आपके जो करंट स्टेटस है, हर सब्जेक्ट का क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन चल रहा है, एक रिवीजन हो चुका है, जो भी आपका स्टेटस है, उसे समझते हैं। आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ईज़िली समझ में आ जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उन सारे पॉइंट्स को एनालाइज़ करने के बाद व्हाट वी गिव टू यू, फर्स्टली हम आपको आपका पर्सनलाइज़्ड स्टडी प्लानर देते हैं। जितने आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स बचे हैं अटेम्प्ट में, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तो रफली वी हैव 6 मंथ्स। अगर कोई अभी मेरे पास आता है, तो हम अपना प्लानर कैसे बनाएँगे? 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग बनाएँगे एंड आई एम गोइंग टू advise the student to at least go for 4 revisions because 6 मंथ्स में आप आराम से यार आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं, अभी के लिए 5 सब्जेक्ट करने हैं एंड इतना तो अपन भरोसा कर सकते हैं कि आईसीएआई 2 महीने पहले आपके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करने वाली है कि उसने वापस से जो कॉस्ट लॉ है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया बिकॉज़ आप वो सारे स्टूडेंट्स हो जो ऑलरेडी एसक्यूएम में उन दोनों को क्लियर कर चुके हो। तो वो आपके लिए अब लायबल नहीं है। तो आपका तो स्ट्रक्चर यही रहने वाला है 6 सब्जेक्ट्स का। अब उसमें भी कौन-सा है? एक आईबीएस का। आईबीएस का तो हम अलग से डिफाइन करते हैं कि भई उसमें आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, वो तो हमारे रिवीजन में चलेंगे ही चलेंगे, प्लस कॉस्ट एंड लॉ में कुछ हमें स्पेसिफिक चीज़ें करनी होती है, उसके बारे में अपन अलग से रिवीजन करेंगे व्हेन यू विल जॉइन द प्रोग्राम। तो हमारे पास रफली कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें बहुत डीपली पढ़ने होते हैं? हमारे पास होते हैं 5 सब्जेक्ट्स। अब 5 सब्जेक्ट्स को हम 6 मंथ्स में आराम से 4 बार मतलब कि मैं तो कह रही हूँ 4 बार तो आप ऐसे कह सकते हो ईज़िली अचीवेबल टारगेट है, आप आराम से 4 बार रिवीजन कर सकते हो, अगर कोई अभी मेरे साथ अपने आप को कनेक्ट करता है तो। तो अगर कोई बच्चा अपना 4 बार रिवीजन कर रहा है, तो हम उसके हर रिवीजन का प्लानर बनाएँगे। पहले हम उसे फर्स्ट रिवीजन प्लानर बना के देंगे, फिर उसको एनालाइज़ करेंगे, वीकली एनालाइज़ करेंगे कि भई इसका प्रोग्रेस कैसे जा रहा है, जितना हमने इसे टारगेट दिया था, क्या वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे वीक पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन-सा सब्जेक्ट है जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, सो दैट हमारा भी जब हम एक रिवीजन उसके साथ कंप्लीट कर चुके होंगे बच्चे के साथ, तो वी विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से बच्चे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कहाँ पे उसे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पे उसे टाइम ज़्यादा देना चाहिए। तो उन सारे रिकवरी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर हम सेकंड रिवीजन प्लानर का ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑन एंड गोइंग बेसिस पे क्या चलता रहता है, एनालिसिस प्लस प्लानर ड्राफ्टिंग एंड प्लस देन एनालाइजिंग द स्टूडेंट, राइट? तो इस तरीके से हम आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लानर। इसी के अंदर क्या कवर हो गया मेरा, वीकली कैचअप कॉल्स, यानी कि आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है, आपको वीकली क्या टारगेट्स अचीव करने थे, हर सब्जेक्ट में आपको क्या कवर करना था। अगर 2 सब्जेक्ट आप एट अ टाइम कर रहे हो, तो ईच सब्जेक्ट में आप कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले थे, वो सारा हम क्या करेंगे, वीकली ट्रैक करेंगे कि आपने अपना टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया। अगर नहीं हुआ है, तो क्या रीज़न्स थे? क्या वो रीज़न्स वैलिड थे? क्या सही में वो पॉसिबल नहीं था आपके लिए करना या फिर आपने टाइम पास किया है? तो दोनों ही चीज़ें एनालाइज़ करी जाती है और अगर आप टाइम पास करते पकड़े गए, तो फिर आपको सज़ा भी मिलती है मेंटर से, राइट? सेकंड आता है हैंड होल्डिंग फॉर एंटायर स्टडी पीरियड। देखो अभी 6 महीने हैं, 6 महीने तक मैं आप लोग का हाथ नहीं छोड़ने वाली, मैं आप लोग का हाथ ऐसे पकड़ के रखने वाली हूँ कि भैया जब तक तुम अपने एग्ज़ाम हॉल में लास्ट पेपर लिख कर के नहीं आ जाओगे ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम्हारे हर सब्जेक्ट में, हर वीक पॉइंट में, हर लो पॉइंट पे, हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे मैं तुम्हारे साथ बनी रहूँगी। तुम्हारे जो भी टेस्ट सीरीज़ रहने वाले हैं, उनकी कॉपी चेकिंग में, उनमें एनालाइज़ करना, उनमें कमेंट्स देना, हर जगह मैं क्या होंगी, तुम्हारे साथ होंगी, राइट? फिर आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। जी हाँ, देखो अगर इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना स्ट्रक्चर वे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका फिर एक कहते हैं ना कि मेन युद्ध करने से पहले उसका एक ट्रायल तो बनता है ना, तो वही मेन युद्ध से पहले एक ट्रायल की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, एक मॉक एग्ज़ाम देना है। मॉक एग्ज़ाम भी 1 नहीं देना है, 4 देने हैं। देखो, आप हमेशा ये क्यों सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ़ अच्छे मार्क्स से पास होना है? नहीं यार, ये सोचो ना कि मुझे तो रैंक लेकर के आनी है। हमेशा कहा जाता है कि जब आप मून के लिए एम करते हो, तब आप स्टार तो अचीव कर ही लेते हो। तो क्यों हमेशा हमें अभी से छोटा सोचना है? अभी तो 6 मंथ्स है। अगर आप अभी 6 मंथ्स अपने सिर्फ़ नवंबर की तरफ फ़ोकस करने वाले हो, तो आराम से यार आप रैंक अचीव कर सकते हो। एंड रैंक तभी अचीव हो सकती है, जब आप अपने पेपर के हर छोटे पॉइंट से क्या हो चुके हो, बिल्कुल अपडेट हो चुके हो कि भई मुझे मेरा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें टाइम का एलोकेशन होना चाहिए, कब मुझे अपने एक क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है, ये तभी समझ में आएगा जब आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लिखोगे, राइट? तो अगर आप रैंक के लिए सोच रहे हो, एम कर रहे हो, तो यू गाइस शुड
एटलीस्ट गो फॉर 4 मॉक टेस्ट सीरीज। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपको, आप अपने बेसिस पे एनालाइज करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, बट मेरा आप लोग को फिर भी स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, यू शुड गिव 4 मॉक टेस्ट सीरीज। बहरहाल जो हमारा ये रहने वाला है मेंटोरशिप प्रोग्राम, इसमें आपको कितने मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं? इसमें आपको 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के 4 पेपर, यानी कि आप टोटल कितने पेपर्स लिखने वाले हो? 6 into 4 24 पेपर्स आप लिखने वाले हो मेरे साथ इस मॉक टेस्ट, इस प्रोग्राम के अंदर, राइट? उन्हें इवैल्यूएट कौन करेगा? भैया मैं खुद ही तुम्हारे पेपर्स को इवैल्यूएट करूंगी, मैं किसी और से इवैल्यूएट नहीं कराती। मैं खुद CA Nandini Gupta, I scored 407 marks out of 600 in my CA final exams, which I gave in back in November 24। तो मैं खुद ही आप लोगों के पेपर्स को इवैल्यूएट करने वाली हूँ, जो भी उसमें कमेंट्स होंगे मैं ही आप लोग को वो कमेंट्स में मार्क करके दूंगी, एंड देन वी विल हैव अ कॉल कॉन्वर्सेशन टू डिस्कस द होल पेपर, राइट? तो ये तो थे हमारे फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम। अब मैम फीचर्स तो बढ़िया बता दिया आपने, अब आप थोड़ी सी प्राइसिंग भी बता दो, कहीं हमारी जेब पे भारी ना पड़ जाए आपकी प्राइस, आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम को लेना। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो यू गाइस आर सीए स्टूडेंट्स, आप लोग कोई अर्निंग तो कर नहीं रहे हो, ऑब्वियसली थोड़ा आर्टिकलशिप में मिलता है, बट दोज आर पीनट्स, राइट? समझते यार, हम हमारा भी उतना ही था। तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, बिकॉज राइट डायरेक्शन, राइट स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है बिफोर गिविंग दी एग्जाम। सीए फाइनल के एग्जाम से मजाक नहीं है, तो इसलिए मैंने जो अपने फीस है वो बहुत ही नॉमिनलाइज रखी है, सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन परचेज दी प्रोग्राम, राइट? तो अगर मैं बात करूं, if any student is purchasing the single group mentorship program, तो it will be 3000। इसमें क्या है? सिर्फ ओनली मेंटोरशिप, अभी टेस्ट सीरीज का अपन नीचे अलग से देखने वाले हैं। इफ एनी स्टूडेंट इज ऑप्टिंग जस्ट फॉर मेंटोरशिप, उसे टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, सिर्फ मेंटोरशिप चाहिए, तो वो कितने में ले सकता है? सिंगल ग्रुप में 3000 में, एंड बोथ ग्रुप्स के लिए अगर वो ऑप्ट करता है तो 5000 रुपीज, राइट? इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? पर्सनलाइज स्टडी प्लानर मिलेगा, वीकली कैचअप कॉल्स रहेंगे, हैंड होल्डिंग फॉर एंटायर स्टडी पीरियड रहेगा। बस इसमें ये जो मॉक टेस्ट एंड पर्सनल इवैल्यूएशन जो मॉक टेस्ट का मैं करने वाली हूँ वो इसमें अवेलेबल नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो आपके अवेलेबल रहेंगे। देखो ये एक आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे साथ, कि अगर आप मुझसे सिर्फ मेंटोरशिप लेते हो और किसी सेकेंड पार्टी से आप टेस्ट सीरीज अपनी परचेज करते हो, तो जो भी उनके इवैल्यूएटेड पेपर्स आएंगे वो इवैल्यूएटेड पेपर्स आप मुझे भेज सकते हो, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट दी स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स बेस्ड ऑन दैट पेपर। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास 100% अवेलेबल है, राइट? उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी सीरीज है? 4 सीरीज है। तो इफ एनी स्टूडेंट इज टेकिंग ओनली 1 सीरीज, अब 1 सीरीज में भी क्या है? इफ एनी सिंगल सब्जेक्ट ही इज परचेजिंग, सो इट विल बी 400 रुपीज। इफ ही इज परचेजिंग सिंगल ग्रुप, यानी कि कितने? 3 सब्जेक्ट्स, तो कितना होगा? 1100 का। इफ अगर वो क्या कर रहा है? बोथ ग्रुप्स परचेज कर रहा है, इट विल बी 2100। ये लाइन को आप यहां से, यस, फिर नेक्स्ट, अगर student is purchasing 2 series, series 1 and series 2, it will be single subject 700, single group यानी कि 3 subjects 2100, both groups 4000, then series 1 plus 2 plus 3 यानी कि 3 series, तो सिंगल सब्जेक्ट का कितना होगा? 1100, सिंगल ग्रुप का कितना होगा? 3200, एंड बोथ ग्रुप्स का कितना होगा? 5800। यानी कि बोथ ग्रुप्स में क्या हो गया? 6 पेपर्स हो गए। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बोथ ग्रुप्स का मतलब 6 पेपर्स, सिंगल ग्रुप का मतलब 3 पेपर्स, एंड सिंगल सब्जेक्ट इज 1 पेपर, राइट? And if a student is purchasing all the 4 series, single subject 1400, single group यानी कि 3 subjects 4200, both groups 8000, राइट? तो ये है हमारे ओनली टेस्ट सीरीज का मतलब, कि कोई स्टूडेंट अगर मेंटोरशिप नहीं लेना चाहता, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो वो यहाँ से टेस्ट सीरीज भी ओनली परचेज कर सकते हैं, राइट? फिर आ जाता है हमारा कि आप दोनों ही ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि मेंटोरशिप भी ले रहे हैं प्लस टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं। टेस्ट सीरीज में क्या? ऑल 4 सब्जेक्ट, मतलब ऑल 4 टेस्ट सीरीज। तो सिंगल ग्रुप का कितना रहने वाला है? 7000 रुपीज का। बोथ ग्रुप्स का कितना रहने वाला है? 13000 रुपीज का, राइट? अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में हो सकता है कि उन्हें सारी टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, दे डोंट वांट ऑल 4 टेस्ट सीरीज। वो चाहते हैं कि मैम हमें तो मेंटोरशिप चाहिए प्लस टेस्ट सीरीज,
1 सीरीज़, 2 सीरीज़ ऐसे चाहिए। तो येस, वी कैन कस्टमाइज़ योर प्लान एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ कनेक्ट करना होगा। मैम आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? You just have to message me over my WhatsApp number. I'm writing my WhatsApp number here. आप मेरे साथ इस नंबर के थ्रू क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, राइट? तो ये बात तो हो गई हमारे मेंटोरशिप की प्लस टेस्ट सीरीज की, राइट? अब आप लोग के मन में एक सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हाउ डू वी बिलीव यू? देखो यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई रियली प्रेज यू। एज अ स्टूडेंट अगर मैं भी होती तो मेरे मन में भी सेम क्वेश्चन आता कि हम आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जस्ट फॉर योर रेफरेंस कुछ यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के साथ जो कॉन्वर्जेशंस जो मुझे वो बताते हैं आफ्टर जॉइनिंग द प्रोग्राम, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रखा है। आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह का इम्पैक्ट लेकर के आते हैं इन द स्टूडेंट्स लाइफ व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर अल्टीमेट एग्जाम, राइट? तो ये मैंने जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे रखे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी एक्चुअली प्रोवाइड यू, राइट? सो आई जस्ट होप कि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा आई विल बी एबल टू कनेक्ट विथ सम गुड स्टूडेंट्स। गुड स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो ब्रिलियंट होने चाहिए या एकदम ना जो रैंकर वाले टाइप के होते हैं। हर स्टूडेंट अपने आप में अच्छा होता है, ब्रिलियंट होता है। उसे सिर्फ सही से तराशने की ज़रूरत है। अगर कोई इंसान उसे प्रॉपर्ली तराश देगा ना, तो वो जो पत्थर दिख रहा है ना आज, वो भी हीरे की तरह चमकेगा। तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए सही टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो। सो अपने आप में एक बार एनालाइज ज़रूर कीजिएगा, इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर कीजिएगा एंड देन कनेक्ट विथ मी, राइट? सो जल्दी होप करती हूँ कि आप लोगों के साथ मुझे 1 टू 1 कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। टिल देन मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ कनेक्ट करती रहूँगी। आई नो एंड आई एम वेरी, वेरी, वेरी सॉरी कि मैंने बहुत टाइम से आप लोगों के साथ 1 टू 1 इंटरैक्शन नहीं किया है एंड सून आई एम स्टार्टिंग विथ माय इंटरैक्शन अगेन। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड कुछ और इंटरेस्टिंग पोर्शंस हैं जो बहुत जल्दी मैं लेकर आने वाली हूँ, राइट? तो जल्दी मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। भले ही आप मेरे साथ जॉइन करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आपका स्टिल अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि नवंबर विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, राइट? एंड जो भी मई 26 में देने वाले हैं, उनको तो बेस्ट विशेज़ हैं। आई जस्ट प्रे कि आप सब फ्लाइंग कलर्स के साथ एंड अगर आप लोग का एम रैंक है, तो आप रैंक के साथ ज़रूर पास करें, राइट? तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। हियर दिस इज़ सीए नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।